नाम उच्चारण ही कर लेना व्यक्ति को पार लगा देता है। मात्र उच्चारण ने यहाँ के लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में अगर मनुष्य बनकर भी ना आए, मानव का शरीर भी नहीं मिला, मान लो नहीं मिला, वैसे तो आप जितने काशी में कथा सुन रहे हो, गंगा जी के तट पर कथा सुन रहे हो और शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो आपका और हमारा ये तो सील ठप्पा लग गया कि अगला जन्म नहीं होने वाला, बाबा के चरणों में जाने वाले हैं, ये फिक्स है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। तो ये तो निश्चित हो गया कि जन्म नहीं होना है, वापिस बार 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 नहीं आना अपने को। तो अपने और फिर निवेदन है, अगर बैकुंठ जाएंगे तो वापिस आएंगे, नरक जाएंगे तो वापिस आएंगे, और कैलाश चले गए तो फिर आओगे नहीं। यहीं अपना घर है, बाबा की नगरी में अपना निवास है, तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, यहीं पर सब आए, अपने को नहीं जाना। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो चित्रकूट, आज बड़े आनंद के साथ में कथा का रसतत्व है। ये पिता का घर है काशी, जिसका केवल नाम उच्चारण मात्र कर दिया जाए, केवल वो कहते हैं ना, लोग डराते हैं तो दूसरे के नाम से डराते हैं। लोग कहते हैं लो फोन पे बात कर लो, हमारे काका जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारी। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि दुनिया के लोग भय दिखाएंगे, डराएंगे दूसरे के नाम से, पर अगर जीव नरक भी जा रहा है, बैकुंठ भी जा रहा है, और वहां चित्रगुप्त महाराज सामने खड़े होकर पूछेंगे कि तूने पुण्य कौन सा करा, तूने सत्कर्म कौन सा करा, तुम्हारे मुख से कुछ ना निकले, केवल काशी एक संबोधन ही निकल गया, तो चित्रगुप्त भी हाथ जोड़कर कह देंगे इसको कैलाश छोड़कर आए। ये साधारण भूमि नहीं है, ना जाने कितना तप, कितनी साधना, कितनी आराधना, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, नष्ट हो जाता है, चले जाता है, फिर वापिस सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। कितनी बार सृष्टि पानी में डूब गई, कितनी बार सृष्टि जल में मग्न हो गई, कितनी बार सृष्टि समाप्त हो गई, पर पूरी भूमंडल पर केवल एक काशी ऐसी अजर और अमर है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा की हमेशा रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती, और बड़ी बड़ी पवित्र है, बड़ी पवित्र, बड़ी आनंद है। और इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको भी रखना है, इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। काशी पवित्र है, उसकी पवित्रता आप और हमको बनाकर रखना। गंगा जी का स्नान करने जाओ, मना नहीं है, पर याद रखना कोई गंदगी मत फैलाना। कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, कंकर कंकर में मेरा शंकर है, विश्वनाथ की धरा की एक एक कंकर में मेरा शंकर समाया हुआ है, कहीं ऐसी ऐसी जगह पर कोई गंदगी मत करना। रोज प्रतिदिन कथा सुनने के बाद शाम का समय मिल जाए तो जितना कचरा पड़ा हो उसको एकत्रित करना, कचरे की गाड़ी आएगी उसमें डालकर उसको पहुंचा देना, अपनी भूमि को अपने को स्वच्छ रखना है। कण कण में शंकर है। स्नान करने जाओ तो ध्यान रखो कि गंगा में हम स्नान कर रहे हैं, कोई बेकार वस्त्र वहां न पटक के आ जाए, कोई जूतल चप्पल हम वहां न पटक कर जाए, कोई चीज हम वहां न पटक कर जाए, इसके स्मरण रहे। काशी की पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन
शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन। ये पवित्र भूमि का, पवित्रता का भाव का स्मरण हमको रखना। प्रतिदिन कथा छूटने के बाद में आपका नियम होना चाहिए कि मैं इस पवित्र धरा पर कोई बिस्कुट का पैकेट पड़ा है, कोई छिलका पड़ा है, कोई केले का छिलका पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह रख दीजिए। पवित्रता का ध्यान रखें। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते काशी में आकर। दो चीजें कर सकते हैं, एक मेरे बाबा का दर्शन, दूसरा काशी में आकर थोड़ी सी सेवा। एक बाबा का दर्शन करिए और दूसरी सेवा करिए, और जितना बन सकता है सेवा के क्रम को आगे बढ़ाइए। कितनी सुंदर बात है। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है। एक पुलोमा असुर है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सची है, जो इंद्रदेव के साथ में भी आई है। सची असुर है, असुर प्रवृत्ति का है। और पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से, पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान का सुख नहीं था। पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। असुर है पुलोमा, असुर प्रवृत्ति का है पुलोमा, पर संतान का सुख नहीं था। अब उसको जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ा क्रोध में आ गया, बड़ा गुस्से में आ गया। करे तो करे क्या? पुलोमा ने विचार कर लिया कि अब देवताओं ने मुझे संतान नहीं दी है, इसलिए मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। मुझे औलाद का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। सारे देवताओं के पीछे पुलोमा पड़ गया, सारे देवताओं के पीछे। बैकुंठ जाए, वहां भगवान नारायण को परेशान करे। ब्रह्मलोक में जाए, ब्रह्मा जी को परेशान करे। इंद्र लोक जाए तो इंद्र को परेशान करे। जहां जहां गरुण वरुण जितने लोक है, सारे लोकों में जाता और सबको परेशान करता, सबको कष्ट देता, सबको कष्ट, सबको परेशान करता, सब परेशान। एक दिन पुलोमा की पत्नी ने पुलोमा से कहा कि एक बात बताओ कि तुम रोज रोज चले जाते हो और हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया में तुम्हारा हाहाकार चल रहा है, कहीं तुम सबको परेशान कर रहे हो। अब की बार मैं चाहती हूं कि जब तुम किसी देवता को परेशान करने के लिए जाओ, कष्ट देने के लिए जाओ, तो उस समय मैं आपके साथ चलूंगा। जरा इस पवित्र धरा की पुण्यता देखिए कितनी प्रबल है। अभी आप अगर किसी असुर के रूप में किसी देवताओं को परेशान करने के लिए जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। पुलोमा की पत्नी पुलोमा के साथ में लग गई और पुलोमा के साथ में चल दी। पुलोमा जब चलते 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 ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 गंगा जी के पवित्र तट पर, इस पावन धरा पर, काशी की भूमि पर से पुलोमा जब निकल कर जा रहा था तो उसकी धर्म पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। आज धर्म पत्नी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पति असुर पुलोमा के साथ जा रही हूं, तो मेरे देवताओं को ये परेशान करने जा रहा है और मैं देवताओं का दर्शन करने जा रही हूं, तो क्यों ना अपने चरण की पादुका को छोड़ दो। अपने चरण की पादुका को मैं त्याग दूं। कभी कभी
आपके मन में भी ऐसा भाव जागृत होता है जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी यह भाव जागृत होता है जब आप गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी एक भाव जागृत होता है जब आप काल भैरव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी भाव उत्पन्न होता है जब भगवान मां अन्नपूर्णा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं, अरे पास में मंदिर है ना, चप्पल कहाँ ले के जाऊंगी, मंदिर के दरवाजे पर छोड़ूंगी, यहाँ बात छोड़ूंगी, इससे अच्छा ये चप्पल में गाड़ी के अंदर छोड़ के चली जाऊं। बोलो री जी हो, ए काशी वाली हो, सही है कि गलत है? कभी कभी अपने मन में विचार आता है कि ना? बोलो रे जी जाओ, सही है कि गलत है? अच्छे जम के तो बोलो, तुम्हारी आवाज से ज्यादा तो जी जी की आवाज है। ठीक है, अपने मन में भाव आता है कि मंदिर पास में, चप्पल में गाड़ी में छोड़ दो। अब ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम इतने वीआईपी रहने वाले, तुम इतने चकाचक रहने वाले, एक मिनट तुम हॉल से भी अगर रसोई घर में जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ, तुम अपने वॉशरूम में भी जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ। तुम्हारी बुद्धि में ये आया कैसे कि मंदिर सामने है तो चप्पल गाड़ी में छोड़ जाऊं? ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन से नहीं आया। जो तुम्हारे माता पिता ने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, उस जल का प्रताप तुम्हारी बुद्धि में आ गया और तुमने चप्पल गाड़ी में छोड़ दी और पैदल नग्न पैर से, नंगे पांव से, चप्पल को त्याग कर, पादुका को त्याग कर, जूते को त्याग कर और बाबा के धाम की ओर चल दिए, भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर पास में, तुम चाहते तो चप्पल को साथ पहन कर जाते, द्वार पर छोड़ देते, पर तुम्हारी बुद्धि में जो आया वो भगवान शिव की कृपा से आया। पर चप्पल का त्याग करा, नंगे पैर चलकर जा रहे हो, नंगे पैर चलकर जा रहे हो। अब पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि मेरा पति तो असुरों को, असुर प्रवृत्ति का और देवताओं को परेशान करने जा रहा है। असुर जितने थे ना, इनकी जो धर्म पत्नियां थी ना, अपने पति का युद्ध देखना पसंद करती थी। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव आया। रामचरितमानस में रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है। रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है, खूब आंसू ढाल ढाल कर रो रही है। तो मेरे राघव जी के मन में आया, मेरे राम जी के मन में आया, जरा पता तो करूं कि मंदोदरी इतना क्यों रो रही है। राम जी तुरंत लखन लाल जी के साथ, हनुमंत लाल जी के साथ में मंदोदरी के पास पहुंच गए। मंदोदरी क्यों रो रही हो? तुम्हारा पति मर गया इसलिए रो रही हो? मंदोदरी बोली नहीं, कर्म की गति है, भोगना तो है। मुझे मालूम था मेरा पति मरेगा। मंदोदरी, तेरे पुत्र मर गए तू इसलिए रो रही है? कर्म की गति है, मैं जानती थी कि मेरे पुत्र गलत का साथ दे रहे हैं तो वो भी मरेंगे। मंदोदरी, तेरा देवर कुंभकर्ण मर गया इसलिए रो रही है? नहीं, कर्म की गति है, वो भी भोगना है। तेरा पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया मंदोदरी, तू इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है नहीं, मेरा रोना इसलिए भी नहीं है। फिर मंदोदरी तू रो क्यों रही है? किस लिए तुझे रोना आ रहा है? तो मंदोदरी कहती है मैं रो इसलिए रही हूं कि दरवाजे पर इतने दिन से राम आकर खड़े थे और मैं दरवाजे के बाहर निकलकर उसका दर्शन ना कर सकी, इसलिए रो रही हूं। लंका के दरवाजे पर राम खड़े थे और मैं उसका दर्शन ना कर पाई। लंका के दरवाजे पर राम आकर खड़े थे और मैं उनका दर्शन ना कर पाई। तो भगवान राम ने कहा मंदोदरी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना कि किसी अच्छे कुल की स्त्री बाहर निकलकर दर्शन करने के लिए बाहर आए। नहीं स्वामी, अगर मैं मेरे पति से कहती कि मुझे युद्ध का दर्शन कराना है तो मेरे पति युद्ध का दर्शन कराते। मैं युद्ध देखने के लिए नहीं आती, केवल आपका दर्शन करने के लिए आती कि मेरे दरवाजे पर राम आए हैं तो उनका आदर कर लूं, सम्मान कर लूं, सत्कार कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, बस उनको प्रणाम कर लूं। राम जी ने कहा मंदोदरी तुझे युद्ध देखने का इतना शौक है? नहीं, शौक नहीं है, केवल आपके दर्शन का शौक है। ठीक है मंदोदरी, ये दशरथ पुत्र राम आज तुझे वचन देता है, अगर तू युद्ध का दर्शन करना चाहती थी तो मैं तुझे युद्ध का दर्शन कराऊंगा, पर
इस जन्म में नहीं मंदोदरी, मेरा जो अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब मैं तुझे युद्ध के मैदान में खुद बुलवाऊंगा। तू जब तक मंदोदरी कहती है मैं तो मर जाऊंगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे, भगवान कहते तुझे मरने भी ना दूंगा। और आया था समय, आप सभी ने महाभारत का एक सुंदर चरित्र श्रवण करा होगा। भीम ने शब्द कह दिया था द्वारकानाथ के सामने, द्वारकाधीश चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौरवों की सेना को तो मैं मरोड़ कर छोड़ दूंगा और तोड़ कर इनको फेंक दूंगा, इनको तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। जब भगवान द्वारकानाथ के शब्द सुना तो द्वारकाधीश को लगा कि पांडवों में सबसे ज्यादा अभिमान भीम को अपनी वीरता का है, यह बर्बाद कर देगा, यह समाप्त कर देगा। और भीम को इतना अहंकार आना है तो ये भीम कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर लेकर जाएगा। इसलिए भगवान द्वारकानाथ ने कहा भीम युद्ध मार्ग में लड़ना, तुम्हें अपनी वीरता का अहंकार है, हम जानते हैं, तुम जाओ एक काम करो, लंका जाना, वहां से मंदोदरी को लेकर आओ। मंदोदरी को लेकर आना और कहना कि मुझे युद्ध के मैदान में युद्ध का दर्शन कराने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी कौन? भीम पूछ रहे हैं। तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं पहले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर आओ। भीम लंका में गए, भीम ने जाकर लंका में प्रणाम किया और पूछा कि मंदोदरी कहां रहती है। बूढ़ी सी मंदोदरी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। भीम ने जाकर प्रणाम कर कर कहा आप मंदोदरी हो? हाँ, चलिए, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी की आंख से आंसू बह गए। द्वारिकाधीश, मेरे राम जी का अवतार हो गया, प्रणाम करती हूं मेरे द्वारकानाथ को। द्वारकानाथ? किसका युद्ध है? मेरे द्वारकाधीश युद्ध लड़ रहे हैं? भीम कहते हैं द्वारकानाथ युद्ध नहीं लड़ रहे, मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है।